नई चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के पास, वो कह रहे हैं कि जश्न युद्ध विराम का नहीं, जीत का होना चाहिए। जो विपक्ष के तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सारा क्रेडिट ले ले रही है इस ऑपरेशन सिंदूर का जो सेना ने किया है। देखिए अंजना जी, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी तो आप यहाँ पे हमारे फौजी खड़े हैं, वेटरन खड़े हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। आपने ये कहा कि आजकल सबसे ज़्यादा तालियां बजती हैं तो फौजियों के लिए बजती हैं, और मैं कहता हूँ बजरी भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश उन्हें सल्यूट कर रहा है। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय चाहिए, इसलिए नहीं कि तालियां बजे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, जो लोहे का मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी आज भारत को देते हैं, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं, तथ्य गलत हो तो टोका जाए। हम सब जानते हैं उरी हुआ तो 10 दिन बाद हमने घुस के ठोका, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई है। पुलवामा हुआ, 12 दिन बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, घुस के ठोका पाकिस्तान को, उसकी हैसियत दिखाई। और जब उन्होंने पहलगांव पे आतंकवादी हमला हुआ और हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनको ताकत दिखाई कि हमारी जो बहनें हैं उनके सिंदूर की ताकत इतनी है, ब्रेकफास्ट में खाएंगे, लंच में पचाएंगे और 3:30 बजे फोन आएंगे, गलती मारे से हो गई, मुझे माफ कर देना, ये पाकिस्तान कह रहा था। ये ताकत है हमारी। अब जो आपने अखिलेश जी की बात करी, मैं एक बात कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, ऐसी कोई भी चर्चा हो जहां देश की बात हो, भारत की बात हो, तिरंगे की बात हो, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे धर्म कोई हो, चाहे जात कोई हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्ण समर्थन दिया विचारधारा अलग होने के बाद भी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर पूरा युद्ध होता तो जश्न होता, विराम पे नहीं। अरे आप उनसे पूछिए जिनकी हैसियत पे हमने विराम लगाया है। 11 एयरफोर्स बेस स्टेशन हमने ध्वस्त कर दिए, हमने वो 9 ऐसी जगहें हैं जहां टेररिस्ट पैड, लॉन्चिंग पैड को खत्म कर दिया। क्या ये जश्न नहीं होना चाहिए? क्या पूरे विश्व में एक संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत इस वक्त जश्न मना रहा है, बीच में दखल अंदाजी ना करना, वरना तुमको भी नेस्त नाबूद कर देगा। ये ताकत है भारत की, और गर्व है मुझे 56 इंच की छाती पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और सेना की है। सबको गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत आपके पास आते हुए देखिए, बात आतंकी हमले के बाद जवाब देने की है, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर उनके आतंकी ठिकानों को किया। 26/11 हुआ था ना, आपने क्या किया था, आज बता दीजिए सबको। अंजना जी, देखिए हमारी सेना पे तो सबको गर्व है, आप सबको गर्व है, तो खड़े होके एक बार ताली बजाइए। सेना के लिए खड़े होके ताली बजाना चाहिए, बैठ के नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारी सेना के पास तो ऐसे लॉन्चिंग पैड है कि जो पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बात है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, इनका लॉन्चिंग पैड फुस हो चुका है। ये 15 दिनों से वही बात कह रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अरे इनके नेता कहते थे ना, देश में है जो गद्दार उनको गोली मारो। अब आपको पता चला गद्दार कहाँ है? पूछना है किसी को गद्दार कहाँ है? जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, वो गद्दार है। कहता है सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। गद्दार है कि नहीं है? बोलो आप लोग, हाँ या ना? सेना किसके चरणों में नतमस्तक है? भारत माता के। तो गद्दार है कि नहीं है? जिस पार्टी में ऐसे नेता होंगे वो पार्टी गद्दार है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए। गद्दार पार्टी का प्रवक्ता यहां बैठा हुआ है। बहन कर्नल सोफिया, मैं जाति मजहब रंग नहीं देखता, बात यह है कि जो सेना पे गद्दारी का आरोप लगाए, सेना में कौन देखे, उस पार्टी के नेता गद्दार हैं कि नहीं है? हैं या नहीं है? आप लोग बोलिए। भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो गद्दारों की पार्टी भाजपा है, देशद्रोही भाजपा है। वो अनुराग ठाकुर कहां छिपा है? मारो गोली इनको, मारो गोली अपनी पार्टी के नेताओं को, मारो गोली उस डिप्टी सीएम को, मारो गोली उस गद्दार विजय शाह को। वो नहीं मिलेगा। वो नहीं, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब आप। एक धर्म युद्ध था सर, सुनिए ना अंजना जी। अरे अभी रिजल्ट का टाइम है, 10th के 12th के रिजल्ट्स निकले हैं सर। अगर बच्चों ने क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन छोड़ के आंसर किसी और क्वेश्चन का दिया होता, 0 आता उनको। अंजना जी, क्वेश्चन फिर से दोहरा रही हूँ, टेक 2।
आपने 26/11 के बाद क्या किया था? अंजना जी 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की प्रेस तरह। कॉन्फ्रेंस नरेंद्र करिए, मोदी ये जी बताइए, गए थे गिद्ध 26/11 की के तरह। बाद। नरेंद्र बताइए, एक मिनट चुप बताइए, चुप हो हंसी आनी जाइए चाहिए। गौरव भाटिया चुप 26/11 के चुप बाद हो प्रेस जाइए। कॉन्फ्रेंस करिए, नरेंद्र बता मोदी रहे जी थे। गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बहुत बच्चा दुख हुआ। बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे, मैं उत्तर दे चले सकता थे हूं फायर जी। लगाने और हो गए आप सीज फायर। बात यह है कि आपका हो गया? नरेंद्र नहीं मुझे नहीं। अभी भी पता नहीं चला आपने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि सीज फायर क्यों कर दिया? देश आज जानना चाहता है अमेरिका के दबाव में किया या पाकिस्तान के दबाव में किया, चाइना के दबाव में किया, किसके ये दबाव वो में किया? दबाव वो बताएंगे ना, पूछना आप अपना चाहता है। बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं जिस दिन आप 26/11 के बाद प्लीज बात 26/11 से बहुत आगे जा बात चुकी है। पॉलिसी की है ना कि बात आपकी 26 क्या की- पॉलिसी है? नहीं। देश में टेरर अटैक पर आपकी क्या पॉलिसी थी, इस पर टेरर चर्चा है। अटैक पे हमने कई सारे एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान पे 26/11 के बाद। पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हमने। इलू इलू बिरयानी खाने नहीं गए। बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी जरा बताइए? आज सिंधु जल संधि आपने रोक दिया था। बिरयानी खाने कौन गया था? हम पाकिस्तान को बेनकाब कर चलिए, दिए थे। ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड संबंध खत्म हो चुके थे। फिर बाकी दोनों वेट करते रह जाएंगे, वो दोनों वेट करते रह जाएंगे। दो लाइन का रिबाट भाजपा की ऐसी देना 10 सेकंड दे पड़ेगा। दोनों को, दीजिए। लेकिन पूरा भाजपा करिए। की ऐसी क्या मजबूरी है कि सीज फायर कर दिए और ट्रंप के कहने पे ट्रंप पहले ट्वीट करता है तब नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प आते के हैं। कहने पे आपने सीज फायर किया, जवाब दीजिए। देखिए मैंने बीच में एक वजह से नहीं टोका। देखिए बीच में कूदता कौन है ये देखिए, गद्दार कौन है देश के? राहुल गांधी बैठे हैं चीन से समझौता कर रहे हैं, आज तक पूछता है बताओ क्या सेना है, को गाली बताते देने नहीं वाला है। यहाँ पे तो खड़ा हुआ कूदा है। कौन? सेना राहुल को गांधी गाली देने वाली पार्टी का। अंजना जी मुझे आज दुख हो रहा है मैं कि रिक्वेस्ट कर रही भाजपा हूँ। के प्रवक्ताओं नहीं तो से फिर हम लोग सवाल चलते हैं ना, होना चाहिए। सड़क पे करते हैं। चलिए चलिए सड़क पे चिल्लाते हैं सब एक दूसरे पे। तो पहली तस्वीर दिखाई, देखिए क्यों डरे। ये चीन से समझौता किया था, आज तक देश की जनता को ये नहीं बताया कि इसमें क्या लिखा है। नहीं बताएंगे, गद्दारी इसे कहते हैं। गद्दारी किसे कहते हैं? जब गलवान हुआ हमारी वीर सेना ने ठोक दिया चीनी जो सैनिक थे। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ये होती है गद्दारी। और गद्दारी हो भी क्यों ना हो, अरे खून होगा भारत का तो गद्दारी नहीं करोगे। इटालियन पिज्जा खाओगे तो बिल्कुल गद्दारी करोगे। जा जी। अब तीसरी देखिए, बात, रुको एक अब मिनट, मैं रुको। बोलता अभी हूं। गद्दारी बुला रहे ना। आतंकवादियों की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी और उसके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए, देखिए अभी बीच में ना बोलो बेटा, बीच में नहीं बेटा, अब नहीं होगा। अरे वो बाबा, गाली निकल अरे गई, ताऊ अब जी तो ठीक है, जवाब आप बोलते आएगा, रहो। ब्रह्मोस चलेगा। बोलो ताऊ तुम जी। पिटोगे, पिटो, बोलो अब ताऊ। चलो चुप हो जाओ। अरे बोलो देखिए, अब ताऊ। सुनिए, अब आप सब लोग देखिए कि कूटनीति क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है। अंजना जी बता दीजिएगा कब राफेल बोलना है। 10 साल ये सत्ता में रहे, कमीशन खोर चोर घोटालेबाज, एक रफेल नहीं आया क्योंकि इनकी कमीशन नहीं आई गांधी परिवार की। और जब नरेंद्र मोदी जी रफेल ले आए तो गद्दार कैसा होता है? बिल्कुल अजय राय जैसा होता है, बिल्कुल अजय राय जैसा होता है। ये खिलौना बजा अंजना रहे जी। थे, पाकिस्तान की पतलून गीली नहीं हुई, अंजना जी। उतर गई, अरे। हिल गए वो। और रफेल के पूरा बारे करिए। में अब आप मुझे बताइए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा इनकी नेत्री है, कहती है जय फिलिस्तीन, लेकिन ड्रोन कौन से काम आए? इजराइल के काम आए। रूस से बातचीत मत करो, तेल मत लो, कांग्रेस कहती थी मोदी जी को। और S-400 सुदर्शन चक्र किसका काम आया? रूस ने मित्रता निभाई। इसलिए मैं कहता हूं, जो देश से प्यार करते हैं वो केवल एक बात ध्यान रखते हैं, हम जो भी फैसला लेंगे देश के हित में। आप भी क्वेश्चन पेपर से निकल गए। ट्रम्प पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं भी दे रहा हूं। ट्रम्प ने पहले क्यों पोस्ट किया? एक बात मेरी याद रखिएगा, ट्रंप जी ने खुद जवाब दे दिया अंजना जी कल। उन्होंने कहा देखिए मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह दूं, मोदी जी वो नहीं है कि किसी के दबाव में आए। मोदी जी वो है जो सब पे दबाव बनाएंगे और जो भारत के हित में होगा वो करेंगे। ट्रंप हो, यूएस हो, कोई देश हो। यहां से कहता हूं, यहां से कहता हूं। अंजना जी जवाब दे दूं थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल ये दीजिए। चाइना का प्यार जो कर रहे हैं ना, चाइना के साथ भारत का व्यापार 2023-24 में 2025 के बारे में बताओ ना। अभी कितना है? $100 अरब का घाटा भारत सरकार चाह 2 रही करोड़ की है। रिश्वत लिए 100 कांग्रेस अरब पार्टी ने डॉलर का चीन घाटा से। बीच। अरे बच्चों की तरह मत उछलो भाई, अरे बच्चे बड़े की हो, तरह- बुजुर्ग हो अरे गए हो, तुम ऐसा ना बुजुर्ग करो कि हो, पाकिस्तानी बच्चों की तरह जैसे मत करते उछलो। हैं। तो 100 अपने अरब डॉलर देशवासियों का को घाटा गद्दार बना। भारत
के साथ भारत सह रहा है चाइना की मुझे लग वजह रहा से। है मैं स्कूली आप बच्चों के साथ अजरबैजान डिबेट कर पका रही हुआ हूँ। टमाटर है भारत के लिए, लेकिन भाजपा के लिए चाइना गोल्डन एप्पल है। क्यों नहीं उसके ऊपर बैन लगाते? बायकॉट अजरबैजान और तुर्की तो कर रहे हो, क्यों नहीं बायकॉट चाइना करते भाजपा वाले? क्यों सरकार एक्शन नहीं लेती चाइना के ऊपर? क्यों आप चाइना के साथ झूला झुलाते हो, घूमते रहते हो? बताओ, समय देश देंगी को तो बताओ। उत्तर दे दूंगा। दूसरी बात मैं कहूंगा ट्रंप बब्बा के ऊपर, तुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने पूजा। ये मोदी जी का प्यार है जो ट्रंप को खुदा बना दिया। तो मोदी जी ने ट्रंप को खुदा बना दिया। जब वहां गए और आप शायर बन गए। ट्रंप और आप शायर बन गए। ठीक से कर शायर पाते की हैं ना, बात है। पढ़ाई करते हैं ना, शायरी करते हैं। ये कैसे सुनिए कांग्रेस ना, के प्रवक्ता अजय राय पे भी तो 2 लाइन बोलिए। आप देखिए- सोचिए जिन रफाल वाले पायलट्स को अगले दिन टेक ऑफ करना था, उन्होंने जब देखा होगा कि आपका यूपी प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो एक खिलौना लेके उसमें नींबू मिर्ची लटका के ऐसे झुला रहा है। अंजना जी, घर की बात हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन भारतीयों के बीच में, कांग्रेस बीजेपी और मीडिया के बीच में ट्रंप कौन होता है आने वाला? कौन है तीसरा देश हमारे अरविंद जी, बीच में अब बाकी मध्यस्थता 3 करने मेहमान वाला? इंतजार कर रहे हैं, बताने अब आप वाला दोनों का कौन नहीं तो होता है? फुटबॉल का गेम खत्म बात नहीं है होगा। दूसरी जल्दी से, बात। मिस्टर वाजपेयी। और राजनाथ मिस्टर सिंह से उस दिन जी, देश बताइए। की मीडिया ने सवाल नहीं किया था जब वो नींबू और मिर्च लगा रहे थे। एक सेकंड, थर्ड कंट्री मीडिएशन एक बहुत बड़ी चिंता इस देश में आ गई, क्योंकि ट्रंप साहब ने किया, पहले उन्होंने पोस्ट किया। इसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? हालांकि फिर वो मुकर गए, हर सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं, उनका बड़बोलापन अपनी जगह, लेकिन मार्को रूबियो हो, ये सारे के सारे क्लेम करने लगे ना। देखिए अंजना जी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखी है बकायदा, उन्होंने आके क्लियर कर दिया है बाइलेटरल इशू है, किसी की मदद नहीं चाहिए। और जहाँ तक ट्रंप साहब का सवाल है, मैंने रिकॉर्ड चेक करवाया, जो पिछला कार्यकाल था उसमें डेली 30 से 35 झूठ बोलते थे। आपका जो कार्यकाल है उसमें 42 की रेशो पहुंच गई है और टोटल उन्होंने बोले 3,40,000 झूठ। ऐसे आदमी के बयान का, और फिर डिनाई कर गए। इस बार तो आके आज डिनाई कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा एक और बात है, एक बयान आपको याद होगा, डोमेन में है कि कश्मीर का इशू जो है 1000 साल पुराना है। तो ऐसे आदमी की बात करेंगे या प्रधानमंत्री की बात को हम यकीन करेंगे? ये क्वेश्चनिंग गलत है। कांग्रेस ये कह रही है कि सीज फायर क्यों किया? सीज फायर बेटर होता है या युद्ध बेटर होता है? मैं पूछना चाहता हूँ। सूचना लीक हो जाती है सीज फायर जैसे। अगर होगा तो ये बैठे हैं जनरल्स, आर्मी के लोग, ये ब्रीफिंग करेंगे, ये स्थिति का जायजा लेंगे, ये बताएंगे, तब प्रधानमंत्री या राजनीतिक नेतृत्व जो होता है फैसला लेता है। 140 करोड़ की जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है, आप उसको पोस्टमार्टम करने पे लग गए हैं। हमने जीती है आतंकवाद की लड़ाई किसी हद तक, और ये जारी रहेगी, ये भी ओपन डिक्लेरेशन है। इसके बाद क्या बचा आरजेडी ने, प्लीज वो वेट कर रहे हैं सर, उनकी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, हमें अपने रक्षा मंत्री को, अपने विदेश मंत्री को मानना होगा, जो साफ इनकार कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी, तीसरे देश को हम नहीं हस्तक्षेप करने दे रहे हैं। फैसला हमारा था, डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए या ट्रंप पर? अंजना जी, हमें गर्व है कि हमारे देश की सेना एक ऐसी पराक्रमी सेना है जिसने इस पूरे प्रकरण में भारत के सर को ऊंचा किया है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। हमें ऐसी सेना पे गर्व है। लेकिन हमें इस बात का दुख भी है कि जब हमारी सेना पाकिस्तान को तबाह करने के बिल्कुल उसके इर्तिका पर थी, बिल्कुल अपने चरम पे थी, हमारे पास ऐसी शक्ति थी कि हम इस बार पाकिस्तान को हमेशा के लिए ध्वस्त कर सकते थे, पीओ को हम ले सकते थे। पाकिस्तान में वो जो घुसे हुए हैं आतंकवादी, जो सरगना है आतंकवादी के, उनको हम अपने कब्जे में ले सकते थे, उनको सजा दे सकते थे। लेकिन हमने इस मौके को मिस किया। क्यों? हमने अपने देश का रिमोट, बाहर की शक्ति अमेरिका के हाथों में थमा दी है। अमेरिका तय करेगा कि हम जंग करेंगे या नहीं करेंगे, अमेरिका तय करेगा कि हम सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे। आपको मालूम है, उधर बयान देते हैं ट्रंप अपने देश में कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने दोनों मुल्कों को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया, और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर का ऐलान हमारी सरकार कर देती है, घुटने टेक देती है। ऐसे स्थिति में आप देश की जो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां क्या हैं? शर्मनाक हैं वो नीतियां, शर्मसार करने वाली वो नीतियां हैं कि हम घुटने पर एक तरह से उनके सामने हमने नतमस्तक कर दिया। और आज हमारा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में बैठी हुई है। ये सब अपमान है, जनरल सिवाच, ये सेना का अपमान है, देश का अपमान है। देश का बच्चा आज ये सवाल कर रहा है कि पुलवामा से लेकर के सीज फायर तक सरकार की जो नीति रही है, जो कूटनीति रही है, वो देश के लिए हित में नहीं रही है। ठीक है, देश को देखो, शर्मसार फौज ने किया है। बैठकर